आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके अगले वीडियो के साथ। पिछले पार्ट में हमने हमारे पार्ट नंबर 4 यानी फूलों का नगर जो कहानी थी उसमें सारांश पर चर्चा की थी। अब सारांश के साथ में हमने आपको एक असाइनमेंट भी भेजा है। उस असाइनमेंट में हमने सारांश के साथ में उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए हैं जिनका उत्तर आपको लिखना है, और आपको वीडियो भी भेजा है जिसके अंतर्गत आप उस कहानी की जो हमने विस्तृत रूप से चर्चा क्लास में की है वो समझ पाएंगे। तो उस आधार पर आप प्रश्नोत्तर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारे प्रश्नोत्तर की और पाठ की बात। अब बात करते हैं हम टेक्स्ट बुक में दिए गए अभ्यासों की। क्योंकि जब अभी हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, हम आपके फेस टू फेस मिलकर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपकी कई सारी क्वेरीज होती है कि मैडम ये वाली एक्सरसाइज में इस शब्द का आंसर क्या है, तो वहाँ हम आपकी उन सारी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे आप तक आपके प्रश्नों के उत्तर पहुँचाने का। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं आपके अगले अभ्यास की, टेक्सचुअल एक्सरसाइज की। आपके पेज नंबर 37 पे समूहवाची शब्दों का दिया गया है। प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, सेंटेंस के रूप में दिए गए हैं, कुछ लाइन छोड़कर आपको उत्तर लिखने के लिए कहे गए हैं। तो प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्नोत्तर की हमने अच्छे से अभ्यास करने के लिए हमने आपको सारांश भी दिया है, चैप्टर एक्सप्लेन किया है, और कहानी यहाँ पर फूलों का नगर कहानी है। आप प्रश्नों के उत्तर पढ़कर खुद लिखने के लिए आप बहुत अच्छे प्रकार से अभ्यास कर चुके हैं। तो हम बात करेंगे उन अभ्यासों की जहाँ पर आपको हमारे मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यानी कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो कि ग्रामर से संबंधित है या फिर कुछ और शब्द अभ्यास पर आधारित है। तो आज उसी शब्द अभ्यास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आपके अभ्यास नंबर 1 यानी समूहवाची शब्द की। आपको आपके अभ्यास के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ शब्दों के समूहवाची शब्द पूछे गए हैं। तो क्योंकि ये आपने अभी पढ़ा नहीं है तो हम पहले जान लेते हैं समूहवाची शब्द होते क्या हैं। समूह समझते हैं, समूह का मतलब होता है ग्रुप। एक अकेला इंसान है, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अकेली हूँ। जब आप यहाँ क्लास में हमारे पास होते हो, आप सब क्लास में बैठे होते हो, इकट्ठे होते हो, तो वो आप सबका ग्रुप क्या कहलाता है? विद्यार्थियों का समूह। तो यही समूह शब्द जब होते हैं उनको कहते हैं आप समूहवाची शब्द। कई बार ऐसा होता है कि एक एक का नाम लेना संभव नहीं होता, तो ऐसे में हम उस पूरे ग्रुप के लिए एक नाम रख देते हैं, तो वो समूह कहलाता है। उदाहरण के रूप में मेरे बगीचे में गुलाब का फूल है, मैं गुलाब का फूल लेकर आई, मेरा मित्र गेंदे का फूल लेकर आया, उसकी मित्र चंपा का फूल लेकर आई, उसकी मित्र चमेली का फूल लेकर आई, एक सूरजमुखी का फूल लेकर आ गए। ऐसे करके मैंने बहुत सारे फूल इकट्ठे कर लिए। अब हमने क्या किया, वो सारे फूल इकट्ठे करके हमारी अध्यापक को दे दिए। तो अब मैं ये वाक्य कहना चाह रही हूँ कि हम सारे मित्रों ने मिलकर बहुत सारे फूल इकट्ठे किए और वो सारे इकट्ठे फूलों को अपने अध्यापक को दे दिए। तो वो सारे फूलों को इकट्ठे करके दे दिए, तो ये शब्द की जगह हम क्या कह सकते हैं? हमने एक फूलों का गुलदस्ता अपने अध्यापक को दिया। तो वहाँ पर फूलों का गुलदस्ता या हमने गुलदस्ता अध्यापक को दिया, तो गुलदस्ता शब्द उन सारे फूलों को समाहित कर लेता है, एकत्र कर लेता है और फूलों के समूह को रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग करता है, दर्शाता है। तो वो शब्द समूहवाची शब्द कहलाता है। समूहवाची शब्द में अलग अलग नाम ना देकर हम उस पूरे समूह के लिए एक शब्द रख देते हैं। और ऐसा रखने का तात्पर्य क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग फूलों के नाम नहीं थे, लेकिन भाषा को सुंदर बनाने के लिए, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने देखा सड़क पर एक दुर्घटना हो गई, तो उस दुर्घटना को देखने के लिए वहाँ पर 4-5 बड़े लोग खड़े हैं, 2-3 बूढ़े अंकल बुजुर्ग लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, 4-5 बच्चे खड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं। अब मैं ये कहूँ कि मैंने देखा कि सड़क पर एक दुर्घटना हो गई है और उस दुर्घटना को देखने के लिए 5 बड़े वयस्क लोग, 8 बूढ़े लोग, 4 बच्चे और 5 महिलाएं खड़ी हैं। और यह हो सकता है इससे भी अधिक लोग हैं, मुझे गिनती नहीं पता है कितने थे वहाँ पर। तो वहाँ मैं उनको अलग अलग सबको बताने की बजाय मैं एक शब्द कह सकती हूँ कि सड़क पर दुर्घटना को देखने के लिए कई सारे वहाँ पर लोगों का
का जो समूह है वहाँ मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पर दुर्घटना को देखने के लिए भीड़ जमा थी। क्या जमा थी? भीड़। भीड़ शब्द उन वयस्क लोगों के लिए, उन बुजुर्ग लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए, सारे लोग जो इकट्ठे होकर एक जगह खड़े हैं उनके लिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, भीड़। तो लोगों का समूह, लोगों का जो इकट्ठा समूह है वो क्या कहलाया? भीड़। तो ऐसे शब्द हम परिभाषा को दोबारा दोहरा लेते हैं कि जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह हो, समूह यानी ग्रुप का बोध हो, उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। समूहवाची शब्द के उदाहरण इन्होंने दिए हैं, भीड़, लोगों की भीड़ होती है, गट्ठर, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हो, गट्ठर, झुंड, जानवरों का झुंड होता है, हिरणों का झुंड होता है, फिर होता है दल, दल अलग अलग होते हैं, पार्टीज के दल होते हैं, टीम, गेम खेलने जाते हो तो वहाँ खिलाड़ियों के दल होते हैं, फिर गुच्छा, चाबियों का इकट्ठा रखेंगे तो गुच्छा कहलाएगा, फिर पुष्प गुच्छ भी बोलते हैं फूलों के गुच्छे को। तो इस प्रकार ये हमारे समूहवाची शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। तो एक यहाँ पर कुछ उदाहरण वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं हम। जैसे कि सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी यानी वहाँ पर कई सारी संख्या में लोग उपस्थित थे, लोगों की भीड़, भीड़ समूहवाची शब्द। अगला, सीमा पर सेना ने हमला कर दिया। सेना समूहवाची शब्द है क्योंकि सेना शब्द सैनिकों के समूह को दर्शा रहा है। अब बात आ रही है, जंगल में हिरणों का झुंड था, वहाँ पर काफी सारे हिरण थे, तो हमने क्या कह दिया? हिरण का झुंड। झुंड यानी हिरणों का समूह। तो इस प्रकार झुंड, भीड़ और सेना ये सब समूहवाची शब्दों के उदाहरण हैं। अब आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 पर अभ्यास दिया गया था कि जो शब्द दिए गए हैं उनके लिए समूहवाची शब्द आपको लिखने थे। तो चलिए उन्हीं समूहवाची शब्दों की हम चर्चा कर लेते हैं। मधुमक्खियों का झुंड, ये उन्होंने खुद लिख के दिया था और आगे के शब्दों को कहा था कि आपको खुद लिखना है। मधुमक्खियों का समूह क्या कहलाता है? झुंड। सैनिकों का समूह, सैनिकों की टुकड़ी, रेजिमेंट होती है, टुकड़ियाँ होती हैं अलग अलग, तो सैनिकों की टुकड़ी एक हिस्सा। फिर अंगूरों का गुच्छा, अंगूरे को, बंच को क्या बोलते हैं? गुच्छा। लकड़ियों को जब इकट्ठा किया जाता है, एक 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 करके जब लकड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठी होती हैं तो क्या कहलाती हैं? गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर। फिर एक किताबों का ढेर, उसने यहाँ टेबल पर किताबों का ढेर लगा दिया, एक के ऊपर एक किताबें इकट्ठी कर दी, ढेर। लोगों की भीड़, जैसे कि हमने चर्चा कर ली है। फूलों का गुलदस्ता, हाँ, तो अगर यहाँ पर पुष्प लिख देंगे तो पुष्प गुच्छ लिख दोगे आप, और फूलों का गुलदस्ता। पर्वतों की श्रृंखला, श्रृंखला शब्द का मीनिंग होता है सीरीज। जब कई सारे पर्वत एक साथ होते हैं तो कहलाती क्या है वो? श्रृंखला, यानी माउंटेन रेंज। जब आप इंग्लिश में बोलते हो माउंटेन रेंज, हिंदी में उसे बोलते हैं पर्वतों की श्रृंखला, सीरीज। एक के बाद एक पर्वत एक दूसरे से जुड़े खड़े होते हैं, स्थित होते हैं, तो वो पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समूहवाची शब्द क्या होते हैं? जो पूरे समूह को दर्शाते हैं। भीड़, जमघट, गट्ठर, झुंड, गुच्छा, ये समूहवाची शब्द हैं। और यहाँ पर हमने कुछ अपने उदाहरण दिए हैं और कुछ जो टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में आपसे पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समूहवाची शब्द क्लियर हो गए होंगे। कुछ समूहवाची शब्दों का अभ्यास हम आपको असाइनमेंट के साथ में भेज रहे हैं, आप इस हफ्ते उसे करने की कोशिश कीजिए। उसके सॉल्यूशन के आपको आगे के क्लासेस, आगे के हफ्ते में आप तक पहुँचे जाएंगे। तब तक आप इस अभ्यास को देखिए, टेक्स्ट बुक का अभ्यास कीजिए, और असाइनमेंट जब आपके पास आए तो सजेस्टिव वीडियो लिंक के साथ, ये वाली वीडियो के साथ अपने अभ्यास को स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर की आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेगी, मिलेगी। सेल्फ स्टडी, खुद अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ अपना ध्यान रख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।